नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है सरवत और आप देख रही हैं ऑर्डिनरी। हम अक्सर बॉलीवुड फिल्म्स में ये देखते हैं कि जो हीरो है वो लड़की का पीछा करता है। जब वो कॉलेज जा रही होती है तो पीछे पीछे उसके कॉलेज जाता है, वो सब्ज़ी लेने जा रही होती है तो पीछे पीछे वहाँ चला जाता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि अगर वो लड़की का पीछा करेगा, दिन रात उसे परेशान करेगा, तो जो लड़की है वो उससे पट जाएगी। इस चक्कर में देश भर में ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जो ये सेम स्टंट ट्राई करते हैं, पर असलियत बॉलीवुड फिल्मों जैसी नहीं होती है। ये रोमांस नहीं है, इसको स्टॉकिंग कहते हैं और ये क्राइम है। और इस क्राइम की बलि हिंदुस्तान में बहुत सारी लड़कियां अभी तक चढ़ती हुई आई हैं। जो लेटेस्ट केस है मैं आपको जिसके बारे में बताने वाली हूँ वो है बुरारी का, मतलब यहीं दिल्ली का। ये बात है 21 अक्टूबर की। दो लड़के थे जिनमें से एक का नाम है अमर तिवारी और दूसरे का नाम है संजय तिवारी। ये दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं। ये दोनों अपने ही कॉलोनी में एक लड़की रहती थी, उस लड़की का नाम हम रिवील नहीं कर सकते, तो इस वीडियो के लिए हम उसका नाम राधिका रख देते हैं। उसका पीछा करते थे, पड़ोस में ही रहते थे, तो जहाँ वो जाती थी पीछे पीछे उसके जाते थे, उसको कॉलेज में जा कर के परेशान करते थे। मकसद इनका ये था कि ये इस लड़की से दोस्ती करना चाहते थे। वो लड़की इनके साथ दोस्ती करने में, इनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। ये बात वो कई बार उन दोनों लड़कों को बोल चुकी थी, पर इन दोनों लड़कों के पल्ले ये बात नहीं पड़ रही थी। क्या हुआ कि 21 अक्टूबर को इस लड़की ने अपने मम्मी को इस बारे में बताया कि ये दोनों लड़के मुझे परेशान करते हैं। तो जो लड़की की मम्मी थी उन्हीं ने बात करी इन दोनों लड़कों से और दोनों लड़कों के फादर से, जिनका नाम है श्यामलाल तिवारी। इन तीनों लोगों के बीच में, चारों लोगों के बीच में बातचीत हुई, झाई झड़प हुई, बहस हुई, काफ़ी नाराज़गी हुई। सब अपने अपने घर चले गए। शाम 6 बजे की बात है कि लड़की घर पर अकेली थी। घंटी बजी, लड़की ने दरवाज़ा खोला, सामने श्यामलाल तिवारी, मतलब जो दोनों लड़के हैं उनके फादर खड़े हुए थे। तो जब लड़की ने देखा कि वो अकेले हैं तो उसने पूछा क्या हुआ। तो फादर ने बोला कि भाई मुझे तुमसे बात करनी है। यह सुन करके लड़की ने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसने देखा अमर और संजय दोनों बाहर खड़े हैं और दोनों ज़बरदस्ती घर के अंदर घुस आते हैं। लड़की को डराने के लिए वो एक खिड़की तोड़ देते हैं और एक कूलर तोड़ देते हैं। साथ ही इनके पास एक नाइफ ब्लेड होती है, मतलब जो चाकू वाली छुरी होती है, वो उससे वो लड़की के ऊपर अटैक करते हैं। उसका पूरा चेहरा, उसके हाथ, उस पर वो अटैक करते हैं और लड़की बुरी तरह ज़ख्मी हो जाती है। मदद के लिए वो चिल्लाती है तो उसी घर की जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें उसकी भाभी रहती हैं। वो भागते हुए नीचे आती हैं। जब ये तीनों देखते हैं कि भाभी आ रही हैं तो जो तीनों हैं वो भाग जाते हैं। अब ये बात हुई कि जब पूरा परिवार घर पे शाम को इकट्ठा होता है तो ये डिसाइड करते हैं कि हम जाएंगे पुलिस स्टेशन, जो बुरारी पुलिस थाना है, वहाँ जा कर के हम इन तीनों लोगों के खिलाफ एक FIR लॉन्च करवाएंगे। ये लोग, पूरा परिवार जाता है वहाँ पे। लड़की की हालत दिखाई जाती है। यहाँ पे इस टाइम मौजूद थे ASI सुरेंद्र नारायण। हमने बात करी योगेश से। योगेश इस लड़की के भाई हैं। उन्होंने बताया कि जब वो पुलिस स्टेशन गए तब उनको ये कहा गया कि वो FIR इसलिए उस वक्त लिखी नहीं जा सकती क्योंकि जो SHO हैं बुरारी पुलिस थाने के, वो वहाँ मौजूद नहीं हैं। तो योगेश ने उनको ये बात बोली कि भाई ठीक है, अगर वो छुट्टी पे भी हैं, वो किसी को तो हैंड ओवर करके गए होंगे अपना काम। मतलब अक्सर हम लोग के ऑफिस में तो यही होता है कि मेरे को अगर कुछ काम करना है और मैं नहीं अवेलेबल हूँ तो मैं अपने कुलीग को हैंड ओवर करके जाऊँगी। सेम चीज़ उन्हीं ने भी पूछी। तो जो ऐसा है उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपको नंबर दे देते हैं, आप बात कर लो। जब योगेश ने उस नंबर पर कॉल किया तो उनकी बात नहीं हो पाई। इस वजह से वो FIR लॉन्च नहीं की गई। उतनी देर में क्या हुआ कि ये जो पूरा तिवारी परिवार है ये पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हो गया। जो इन दोनों लड़कों की बहन है वो भी अपने किसी जान पहचान के लोगों को लेकर के आ गई और पुलिस स्टेशन के सामने प्रॉपर तमाशा चल रहा है, भीड़ इकट्ठी हो रखी है। बट इन तीनों लोगों के खिलाफ, मतलब संजय, अमर और श्यामलाल तिवारी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं कर रही है। जब कुछ नहीं होता है तो जो ये लड़की का परिवार है वो बोलता है ठीक है, हमारी बेटी की हालत ख़राब हो रही है, आप देख रहे हैं उसे कितनी चोटें लगी हैं, हम घर वापस जा रहे हैं। ये लोग घर वापस आ जाते हैं। जो लड़की है वो अक्सर अपनी बहन के साथ अपने कमरे में सोती थी। तो रात में वो लड़की बहुत परेशान है, बहुत दुखी है और वो अपनी बहन को बोलती है कि मुझे नहीं लगता कुछ होगा, पुलिस ने कंप्लेन तक तो फाइल नहीं की है। तो जो बहन है वो बोलती है तुम परेशान मत हो, हम हैं, हम देखेंगे क्या हो सकता है। ये बात हुई रात की। पता अगले दिन सुबह क्या हुआ? जब परिवार वाले उठे और उन्होंने देखा तो उनको ये देखा कि उनकी बेटी आत्महत्या कर चुकी है, वो पंखे से लटक कर अपनी जान दे चुकी है। ये सब होने के बाद तब जाकर के FIR लॉन्च हुई है और अभी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है उन तीनों लोगों की। साथ ही योगेश ने ये बताया था कि SHO जो थे उनके साथ कांटेक्ट नहीं हो पाया था। तो हमने भी अपनी तरफ से कोशिश की SHO से ये पूछने की कि जब वक्त रहते FIR लॉन्च हो सकती थी तो वो क्यों नहीं हुई। शायद वो FIR लॉन्च हो जाती तो उस लड़की की जान बच सकती थी। जब हमने कॉल किया उस नंबर पर, वो फ़ोन स्विच्ड ऑफ था, किसी ने वो फ़ोन नहीं उठाया।
ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हिंदुस्तान में रोज़ होते रहते हैं और ऐसी कई सारी लड़कियां हैं जो स्टॉकिंग के चलते अपनी जान दे देती हैं। अगर आपके आसपास भी ऐसा कुछ हो रहा है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, और अगर यही वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे ऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।